मॉर्निंग दोस्तों, ऑनलाइन स्कूल मंडा में आप सभी का स्वागत है। आज अपन विज्ञान पढ़ेंगे। विज्ञान में पहले विज्ञान की परिभाषा देखो। विज्ञान क्या होती है? विज्ञान होती है प्रकृति में उपस्थित कोई भी अगर क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं, प्रकृति में कोई भी वस्तु अगर वो क्रम के अनुसार उसका अपन को ज्ञान हो, वो विज्ञान कहलाती है। मतलब प्रकृति में उपस्थित क्रमबद्ध अध्ययन को, सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो विज्ञान की परिभाषा ये है, नॉर्मल सबको पता रहनी चाहिए कि विज्ञान क्या होती है। तो अपन अपना जो अगला चैप्टर है, अपन चैप्टर पढ़ेंगे आज 9। चैप्टर 9 में जो है प्रकाश, जो अपन आम भाषा में इसको बोलते हैं लाइट। दैनिक जीवन में अपन इसको लाइट के नाम से जानते हैं। तो प्रकाश देखो क्या होता है। प्रकाश होता है हमारे चारों तरफ उपस्थित सभी वस्तुओं से कुछ न कुछ रंग उपस्थित होता है। हम जो प्रकाश होता है, जो हमारे चारों तरफ जो भी वस्तुएं उपस्थित होती है, उनसे कुछ न कुछ अपन को रंग दिखाई देता है। उनमें कुछ न कुछ रंग होता है। वह रंग हमें प्रकाश के कारण ही स्पष्ट नजर आता है। और वह रंग अपन को प्रकाश कैसे आता है? प्रकाश के कारण ही स्पष्ट नजर आता है। पृथ्वी पर प्रकाश का मुख्य स्रोत क्या होता है? सूर्य। मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य। अगर सूर्य नहीं होगा तो अपन को कोई भी वस्तु का रंग पता नहीं चलेगा और अपन उसको देख नहीं पाएंगे। जैसे कि अंधेरे कमरे के अंदर अपन जाते हैं, तो अंधेरे कमरे के अंदर अपन को लाइट बंद हो तो अपन उसमें किसी भी चीज को देख नहीं पाते कि इसका कौन सा रंग है, क्या रंग है। जब प्रकाश किसी वस्तु पर गिरता है, अब देखो कोई भी किसी वस्तु पर अगर प्रकाश गिर रहा है तो वह वस्तु प्रकाश के कुछ रंगों को अवशोषित कर लेती है। वह प्रकाश में क्या होता है, कुछ रंग होते हैं, उनको वह वस्तु अपने आप में अवशोषित समाहित कर लेती है और कुछ रंगों को वह परावर्तित कर देती है। कुछ रंगों को क्या करती है, वो अपने से बाहर निकाल देती है। जब यह परावर्तित प्रकाश हमारे नेत्र में प्रवेश करता है, जब किसी भी वस्तु से, मान लो कोई वस्तु है, अगर कोई प्रकाश आ रहा है और उससे टकराकर वापस परावर्तित हो रहा है, अगर कोई वस्तु से कोई प्रकाश टकराकर वापस परावर्तित हो रहा है और ये अपनी आंख है, इस आंख में अगर प्रकाश, ये परावर्तित प्रकाश आंख में जाएगा तो आंख में रेटिना के ऊपर, रेटिना के जो आंख में रेटिना होती है, उस रेटिना में वो प्रकाश जाएगा और वहां से अपन को क्या, उस वस्तु और उसका रंग अपन को पता चल जाएगा कि कौन से रंग की है और कौन सी वस्तु है। जब कोई वस्तु पर प्रकाश गिरकर वापस परावर्तित होता है तो वह वस्तु लाल दिखाई देती है। माना कि जब किसी वस्तु है, अगर उस पर कोई प्रकाश पहले गिर रहा है और फिर परावर्तित होता है, सब परावर्तित होने पे वो वस्तु अपन को कैसी दिखाई देती है? लाल वस्तु दिखाई देती है। कि वो वस्तु का रंग कैसा है? लाल। जब कोई वस्तु सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है, कोई वस्तु है अगर वो, जैसे कि प्रकाश आ रहा है और प्रकाश को, संपूर्ण प्रकाश को ही अगर वो अवशोषित कर लेती है तो वह वस्तु अपन को काली दिखाई देती है। कैसी दिखाई देती है? काली। अगर वो संपूर्ण प्रकाश को अपने में समाहित कर लेती है तो वो वस्तु कैसी दिखाई देती है? काली दिखाई देती है। और जब कोई वस्तु अपने में से पूरे प्रकाश को परावर्तित कर देता है, संपूर्ण प्रकाश को अगर परावर्तित कर देती है तो वो वस्तु अपन को कैसी दिखाई देती है? सफेद। सफेद दिखाई देती है। जब पूरा का पूरा प्रकाश बाहर निकल जाता है तो वो वस्तु अपन को सफेद दिखाई देती है। अब देखो प्रकाश का वेग देखते हैं अपन। प्रकाश का वेग, देखो प्रकाश का वेग सबसे ज्यादा निर्वात में होता है। निर्वात क्या होता है? जहां कोई गैस उपस्थित नहीं होती है और जहां से जो भी किरण निकलती है, प्रकाश की किरण, वो बिना अटके या बिना उसके बीच में कोई आए हुए बिना वो निकल जाए तो वो क्या होता है? निर्वात। और उससे कम वेग किसमें होता है? हवा में। तो निर्वात में प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। निर्वात में प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। ये पहला पॉइंट है, निर्वात में प्रकाश का वेग सबसे अधिकतम होता है और उससे कम किसमें होता है? हवा में। हवा में प्रकाश का वेग
निर्वात की तुलना में कितना कम होता है? 0.03% कम होता है। ये मैं कुछ आपको ऐसे माध्यम बताता हूं जिन माध्यमों के अंदर अपन प्रकाश के वेग को ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इतने वेग से प्रकाश निर्वात में गमन करता है, जिसको अपन अगर मील के अंदर देखें तो 1,86,310 मील प्रति सेकंड। दूसरा है पानी में। जो पानी के अंदर होता है वह प्रकाश का वेग होता है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और तीसरा होता है कांच के अंदर। जो कांच के अंदर सबसे कम इसका वेग होता है, जो होता है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम में अगर इनमें से क्वेश्चन आएगा तो 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, क्योंकि जो आपके 9 चैप्टर है पूरा 5 नंबर का है। इसमें 1 नंबर का एक क्वेश्चन आता है और बाकी एक 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो इसलिए बोर्ड की दृष्टि से भी थोड़ा सा ध्यान देके अपन चलेंगे कि ये चैप्टर है जो 5 नंबर का है, इसमें 1 नंबर का ऐसे क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन बनता है और 4 नंबर का थोड़ा बड़ा क्वेश्चन बनता है। अब अगला देखो, प्रकाश जब सूर्य से पृथ्वी तक आता है तो पृथ्वी तक आने में उसको कितना सेकंड लगता है? देखो, प्रकाश जब सूर्य से पृथ्वी तक आने में 499 सेकंड लेता है। कितना बच्चों? 499 सेकंड लेता है। जब सूर्य से प्रकाश वहां से निकलता है या रवाना होता है तो 499 सेकंड में यह पृथ्वी पर पहुंच जाता है, जिसका यह 8 मिनट 19 सेकंड में पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचता है। इतना समय प्रकाश को पृथ्वी से लेके सूर्य से लेके पृथ्वी तक पहुंचने में इतनी दूरी, इतना समय उसको तय करना पड़ता है। और चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 1.28 सेकंड लगता है। और जब चंद्रमा से परावर्तित, क्योंकि प्रकाश सूर्य से निकल के चंद्रमा पर आपतित होता है और वहां से निकलने के बाद वह परावर्तित चंद्रमा से परावर्तित होकर प्रकाश पृथ्वी तक 1.28 सेकंड में पहुंचता है। तो जब चंद्रमा से प्रकाश वहां से जब प्रारंभ होता है तो पृथ्वी तक पहुंचने में उसको 1.28 सेकंड का समय लगता है। अब देखो, प्रकाश का सरल रेखा में गमन। प्रकाश का सरल रेखा में गमन। ये प्रकाश सरल रेखा में गमन तब ही करता है जब घनत्व बराबर हो। जिस माध्यम के अंदर अगर उस माध्यम का घनत्व बराबर है तो वह प्रकाश सरल रेखा में गमन करेगा, अन्यथा वह प्रकाश सरल रेखा में गमन नहीं करेगा। तो इसलिए ये इस पॉइंट का यही है कि जब प्रकाश किसी माध्यम में सरल रेखा में गमन करते समय माध्यम का घनत्व प्रत्येक भाग में बराबर होना चाहिए, तभी वह प्रकाश क्या होगा? सरल रेखा में गमन करेगा। इस कंडीशन को फॉलो करेगा। अगर
अगर उसके उस माध्यम का घनत्व अगर बराबर नहीं है प्रत्येक भाग में, तो वह प्रकाश कभी भी सरल रेखा में गमन नहीं करेगा। उदाहरण के लिए देखो, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण का होना, जो छाया होती है उसका बनना, ये सारे क्या कहलाते हैं? प्रकाश की किरणों के सरल रेखीय गमन के कारण ही होता है। ये जो सूर्य ग्रहण होता है ना, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण तथा जो छाया होती है, छायाओं का बनना प्रकाश के सरल रेखीय गमन के कारण ही होता है। मैं जो ये लिख रहा हूं ये केवल आपको अभी समझना है। मैं जो ये नोट्स है, इन नोट्स की आपको पीडीएफ इस जो यूट्यूब चैनल है या ये जो वीडियो है इसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। वहां से आप इसको, इन नोट्स को एकदम सुव्यवस्थित तरीके से अपनी कॉपी में लिख सकते हो। ऐसे ही आपको रोज पीडीएफ मिलेगी। केवल बोर्ड के ऊपर मैं आपको समझाऊंगा, केवल आपको समझना है। देखो, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन देखो, जब प्रकाश की किरणें किसी पृष्ठ से टकराकर वह वापस उसी माध्यम में या उसी दिशा में वापस लौट जाती है तो वो प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। मतलब कि अपने पथ से विचलित नहीं होती है, इसलिए वो प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश का परावर्तन दो प्रकार से होता है। देखो, इसकी परिभाषा देख लो। जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर वापस उसी दिशा में लौट जाए तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखो, प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर वापस उसी दिशा में लौट जाए तो वो प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। मतलब जिस माध्यम में किरण आपतित हो रही है और उसी माध्यम में वापस परावर्तित हो जाए बिना विचलित हुए तो वो क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन। अब देखो, परावर्तन दो प्रकार के होते हैं। परावर्तन दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है नियमित परावर्तन। अब देखो, इस शब्द को ही आप देखो, नियमित परावर्तन का मतलब ये होता है कि ये कोई समतल सतह है या दर्पण है, इससे कोई किरण आपतित हुई और आपतित होने के पश्चात वह उसी माध्यम में बिना दिशा बदले हुए लौट जाए तो वो क्या कहलाता है? उसका नियमित परावर्तन। जैसे कोई किरण पुंज आया एक साथ, ये परावर्तित किरण वापस उसी दिशा में लौट जाए, मतलब कि अभिलंब, आपतित किरण और परावर्तित किरण ये तीनों एक ही समतल में उपस्थित हो, इसमें कोई, इनमें कोई बदलाव नहीं हो। जो अभिलंब होता है, ये देखो, आपतन कोण I और परावर्तन कोण R। यह अभिलंब होता है जब कोई किरण किसी समतल सतह पर आपतित हो रही है और आपतन के पश्चात वापस परावर्तित हो रही है उसी दिशा में, तो यह कौन सा परावर्तन कहलाता है? नियमित परावर्तन। दूसरा है विसरित परावर्तन। विसरित परावर्तन, देखो इसमें क्या होता है, इसमें जो पृष्ठ होती है, समतल पृष्ठ होता है, वो उबड़ खाबड़ होता है। इसको बोलते हैं खुरदरा पृष्ठ। खुरदरा पृष्ठ। इसमें क्या होता है कि कोई किरण आपतित हो रही है और आपतित होने के पश्चात वह परावर्तित हो रही है, लेकिन
वह परावर्तित उसी दिशा में नहीं हो रही है, वो अपने मार्ग से क्या हो रही है, विचलित हो रही है, अपने पथ से विचलित हो जाती है। आपतित किरण, परावर्तित किरण, मतलब कि उसी दिशा में ना होकर अपने मार्ग से विचलित होना, अपने मार्ग में नहीं जाकर दूसरे मार्ग में चले जाना या दूसरी दिशा में चले जाना, वो कहलाता है विशिष्ट परावर्तन। तो विशिष्ट परावर्तन की परिभाषा देखना कि जब कोई खुरदरे पृष्ठ पर कोई किरणों का प्रकाश, किरणों का पुंज उससे टकराकर वापस अपने पथ से विचलित हो जाना, ये क्या कहलाता है, विशिष्ट परावर्तन। देखो विशिष्ट परावर्तन के उदाहरण देखना, विशिष्ट परावर्तन के उदाहरण, विशिष्ट परावर्तन के उदाहरण में क्या होता है कि जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में उपस्थित जो गैस के अणु होते हैं उनसे टकराकर फैल जाता है, तो इससे फैलने से क्या होता है, अपन को जो आसमान होता है ना वह नीला नीला दिखाई देता है। इसलिए क्या होता है कि जब वो विस्तृत होगा तो अपन को आसमान नीला दिखाई देगा। और जब अपन इस वायुमंडल से बाहर चले जाते हैं, जैसे कि ये वो अपना वायुमंडल है और इससे अगर अपन बाहर चले गए, ठीक है, तो बाहर जाने पे क्या होगा, ये अपन को आसमान कैसा दिखाई देगा, काला दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा, काला। आसमान कैसा दिखाई देगा, काला दिखाई देगा। इसलिए वायुमंडल के अंदर होने के कारण क्या होता है, प्रकाश की जो किरणें आती है वो गैस के अणु से टकराकर फैल जाती है और फैलने से नीले रंग का विस्तार होता है। और जब वायुमंडल से बाहर चले जाते हैं, निर्वात में चले जाते हैं, तो एक जो आसमान होता है वो काला होता है। और रियल में आसमान होता है वो काला ही होता है, वो नीला नहीं होता है। नीला तो इसके प्रकीर्णन के कारण होता है। तो आज की ये आपकी साइंस की क्लास थी। अपने कुछ जो इंट्रोडक्शन, केवल इंट्रोडक्शन पढ़े, ये क्लास आपकी रेगुलर चलेगी। और जो नोट्स है, ये नोट्स आपको पीडीएफ के थ्रू मिल जाएंगे, तो आप अपनी कॉपी में इसको उतार सकते हो। और ये चैनल है ऑनलाइन स्कूल मंडा, जिसको आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। धन्यवाद।